तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.6 का पहले का फिफ्थ और सिक्स्थ। इससे पहले हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जिन्होंने हमारी इन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट से उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। पिछले प्रश्न से रिलेटेड मैंने एक होमवर्क भी करने के लिए दिया था। जिन्होंने इस होमवर्क को करके मेरे पास भेजा है उनके नाम मेरी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आज का जो आपका प्रश्न है वो विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.6 का पहले का फिफ्थ और सिक्स्थ। तो इसे हमें रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल करना है। मैंने पिछली वीडियो में किया हुआ है, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो देख सकते हैं जाकर। ठीक है, बहुत आसान ट्रिक है, ऐसा कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं है। हार्ड जब तक होता है जब तक हम सॉल्व नहीं कर सकते, जब तक हमें पता नहीं होता है कि वो कैसे होगा, तब तक हार्ड होता है। उसके बाद तो जैसे ही पता चल जाता है कि कैसे होगा तो वो ईजी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो सबसे पहले तो हम हल करेंगे फिफ्थ में जो उसने समीकरण दिए हैं, सबसे पहले तो हमें वो लिखने हैं। तो सबसे पहला समीकरण उसने क्या दिया है, 7x माइनस 2y बटे xy बराबर 5। और जो दूसरा उसने दिया है वो दिया है 8x प्लस 7y बटे xy और बराबर 15। ठीक है, उसने ये दोनों समीकरण हमें दिए हुए हैं और हमें करना है इन्हें सिंपल वे में सॉल्व। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब दो राशियों के बटे में कोई एक राशि दी हो तो इसका मतलब ये होता है कि वह इसके बटे में भी है और इसके बटे में भी है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर दो राशियों के बटे में कोई एक राशि दी हो तो इसका मतलब ये होता है कि वह इसके बटे में भी है और इसके बटे में भी है। तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं कि 7x बटे xy माइनस 2y बटे xy और बराबर 5। ठीक है, इस तरह हम इसे लिख सकते हैं। तो जब हम इसे इस तरह लिख लेंगे तो इसमें देखो ऊपर सब गुणा में है, 7 की गुणा में x है और x की गुणा में यहाँ नीचे y है। ठीक है, तो x से x कटेगा और इधर भी यहाँ 2 की गुणा में y है और x की गुणा में भी y है, तो y से y कटेगा तो बचेगा क्या, 7 बटे y माइनस 2 बटे x बराबर 5। ठीक है, अब तो आ गया बिल्कुल सिंपल वे में। अब हमें क्या करना है, इसे एक समीकरण के रूप में हमें लिख लेना है। पहले तो अलग अलग करना है थोड़ा सा, ठीक है, उसके बाद हम इसे समीकरण के रूप में बनाएंगे। तो पहले तो हम थोड़ा सा अलग अलग करके यानी चर को अलग और अचर को अलग करके लिखेंगे। तो सबसे पहले अचर राशि यानी 7 और 1 बटे y, ठीक है, माइनस 2 ब्रैकेट या फिर इधर ब्रैकेट बना लो 1 बटे x बराबर 5। ठीक है, ऐसे ही जैसे हमने इसमें किया है ऐसे ही इसे भी इसके बटे में, देखो ये इसके बटे में भी है और ये इसके बटे में भी है, तो दोनों के बटे में हम करके लिख लेंगे इन्हें। तो ये हो जाएगा 8x, चाहे इसे हम समीकरण नंबर 1 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, समीकरण कितने भी बनाए, बस आपका हल करने का तरीका सही होना चाहिए। ठीक है, तो 8x बटे xy प्लस 7y बटे xy बराबर 15। ठीक है, अब इसमें भी हमें क्या करना है, x से x कटा और y से y कटा, तो क्या बचा 8 बटे y प्लस 7 बटे x बराबर 15। ये चल ही रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसे भी अलग अलग करके लिख लेंगे। तो हो जाएगा 8 ब्रैकेट, या तो इसे ब्रैकेट में बना लो चाहे इसे ब्रैकेट में बना लो, बात एक ही है। ठीक है, 1 बटे y, बीच में बस मतलब होता है कि ये गुणा में है। ठीक है, अगर हम इसकी गुणा करें तो वापस ये बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, और ये हो जाएगा प्लस 7 ब्रैकेट 1 बटे x बराबर 15। अब हमें क्या करना है, हमें a और b मानना है। 1 बटे x को a मान लो, चाहे 1 बटे y को a मान लो, आप कुछ भी मान सकते हैं। चर राशि कोई सी भी आप मान सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। ठीक है, जैसे QP मान लो, RS मान लो, TU मान लो, ZA मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, तो माना
ठीक है, जब वो एक समीकरण बनाया था तो हमने ये दूसरा समीकरण बनाया। अब माना कि 1/y बराबर a तथा 1/x बराबर b। ठीक है, अब हमने ये मान लिया, अब जहाँ भी 1/y है वहाँ हमें a रखना है, और जहाँ भी 1/x है वहाँ हमें क्या रखना है, b रखना है। ठीक है, तो हम दोनों साइड रख लेंगे। तो ये हो जाएगा पहले समीकरण में 7a माइनस 2b बराबर 5। ठीक है, देखो 7a, तो हमने क्या करा, पहले समीकरण में 7a माइनस 2 ये b माना था तो b हमने लिख लिया, और बराबर 5 चल ही रहा है, तो ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दूसरे समीकरण से भी बना लेना है। तो ये हो जाएगा 8a प्लस 7b बराबर 15, ये हमारा चौथा समीकरण। ठीक है, तो ये हमने 4 समीकरण बना लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरणों में हमें देखना है कोई एक चर समान बना सकते हैं क्या। नहीं बना सकते ना, कोई सा भी एक चर समान नहीं बना सकते। 7 को 8 नहीं बना सकते, या 8 को 7 नहीं बना सकते, 2 को 7 नहीं बना सकते, या 7 को 2 नहीं बना सकते। ठीक है, तो हमें क्या करना है, किसी भी संख्या की गुणा, ऐसी संख्या की गुणा जो दोनों समीकरणों में हमें करनी पड़ेगी, और उसके बाद हमें एक चर समान बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ 7 के 8 में गुणा कर दूँ तो बड़ा बड़ा बन जाएगा। ठीक है, बड़ी बड़ी डिजिट बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 2 में 7 की गुणा कर देंगे, 2 7 14, और 7 में 2 की गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण 3 में 7 तथा समीकरण 4 में किसकी गुणा करें, इसमें 2 की गुणा करने पर। ठीक है, अब हम जब गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तीसरा समीकरण हो जाएगा 7 में। देखो तीसरे समीकरण में हम 7 की गुणा कर रहे हैं, तो 7 गुणा 7a माइनस 7 गुणा 2b बराबर 7 गुणा 5। 7 7 49 a माइनस 7 दूनी 14 b बराबर 7 पंजे 35। ठीक है, ये हमारा बना समीकरण नंबर 5। ठीक है, ये हमने 5 बना लिया। अब ऐसे ही देखो चौथे समीकरण में हमें 2 की गुणा करनी है, तो 2 की गुणा करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 8a प्लस 2 गुणा 7b बराबर 2 गुणा 15। ठीक है, अब इसमें भी हमें गुणा कर ली है, तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करके लिख लेंगे। 8 दूनी 16 हो जाएगा a, और प्लस 7 दूनी 14 b, और बराबर 15 दूनी 30। ठीक है, ये हमने छठा समीकरण बना लिया है। अब हमें क्या करना है, हमने देखो एक चर का गुणांक हमने समान कर लिया है। अब जब समान कर लिया है तो हमें थोड़ा सा गैप देकर, ताकि हम वहाँ लिख सके जोड़ने पर या घटाने पर, थोड़ा सा गैप देकर हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण उतार लेंगे। तो दोनों समीकरण उतारेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 49a माइनस 14b बराबर 35, और 16a प्लस 14b बराबर 30। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जिस चर का गुणांक हमने समान किया है, ठीक है, हम किसी भी विधि से इसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं विलोपन विधि से कर रहा हूँ तो आप भी विलोपन विधि से करें। ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर आपको वज्रगुणन विधि पसंद है तो आप वज्रगुणन विधि से कर सकते हैं। 2 चर आपने बना लिए, आप यहीं से ही शुरू कर सकते हैं वज्रगुणन विधि से। आप इसके बाद ही वज्रगुणन विधि शुरू कर सकते हैं। आप फॉर्मूला लिखेंगे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 आप लिख देंगे, और उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और या फिर आप प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं, इसी यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं प्रतिस्थापन विधि भी। ठीक है, मैं विलोपन विधि से कर रहा हूँ ताकि वीडियो छोटी बने। ठीक है, तो इसमें हमने एक चर का गुणांक हमने समान कर लिया है, तो हम क्या करेंगे, जब एक चर का गुणांक हमने समान कर लिया है हम उसके साइन देखेंगे। देखो 14 का साइन क्या है, माइनस का, ये वाले 14 का साइन प्लस का उल्टे चिन्ह है, तो यानी ये आराम से कट जाएंगे। जब हमें चिन्ह नहीं बदलने होते तो हम क्या करते हैं, जोड़ने पर लिखते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 5 तथा 6 को जोड़ने पर। अगर घटाने पर लिखते तो क्या होता, ये साइन नीचे वाले के चिन्ह जो साइन है वो चेंज हो जाते। ठीक है, तो जब चेंज हो जाते, जब हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम लिखते हैं घटाने पर। अब यहाँ चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी, हम लिखेंगे जोड़ने पर, तो ये तो कट जाएगा। अब ये देखो ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 और 6
ये हो जाएगा 15 का 5 का हासिल लगा 1, 4 और 1 5 और 1 6, 65A बराबर, देखो दोनों प्लस के हैं, दोनों प्लस के हैं तो जोड़ेंगे ये भी, तो 5 और 3 6, ठीक है। 65A बराबर 65। अब हमें क्या करना है, A का मान ज्ञात कर लेना है। तो A बराबर क्या हो जाएगा 65/65, तो काटेंगे तो 1 पर कटेगा, ठीक है। तो A का मान कितना निकल गया है, A का मान निकल गया है 1, ठीक है। अब इसका मान हमें किसी भी समीकरण में रखना है तो हमें B का भी मान ज्ञात हो जाएगा, A और B दोनों के मान ज्ञात हो जाएंगे, तो हम दोनों के मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि A का मान समीकरण 4 में, जिसमें आसान लग रहा है उसमें रख लो, में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण नंबर 4 उतारते हैं। तो समीकरण 4 हमारा क्या था, 8A + 7B बराबर 15। अब हमें इसमें A की जगह क्या रखना है, A की जगह 1 रखना है। तो 8 × 1 + 7B बराबर 15। तो 8 एकम 8 हो जाएगा, प्लस 7B बराबर 15 हो जाएगा। उसके बाद 7B यहाँ अकेला रह जाएगा और हम संख्या को संख्या के पास ले जाएंगे, ठीक है। तो 15 - 8, अब 8 9 10 11 12 13 14 और 15 यानी बचा 7। जब 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 बचेगा। तो 7B बराबर क्या बचा 7, और B का मान क्या निकल गया है, B का मान निकल गया है 7/7, यानी काटेंगे तो 1 आएगा। तो B का मान भी क्या निकल गया, 1 निकल गया। अब हमने A क्या माना था, A हमने क्या माना था, A हमने माना था 1/x, और B तथा B हमने क्या माना था, B हमने माना था 1/A हमने 1/y माना था, और B हमने 1/x माना था, ठीक है। तो B हमने 1/x माना था। अब जब A का मान 1 आया है, तो जब A बराबर 1/y है जो हमने माना था, तो 1/y का भी मान 1 ही आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/y बराबर 1, यानी सीधा, तथा B का भी मान हमने क्या माना था, B का भी मान हमने भाई 1/x माना था। अब 1/x को जब हमने B माना था, तो 1/x का भी तो मान 1 ही आएगा जब B का मान 1 आया, ठीक है। तो यहाँ भी लिखेंगे 1/x बराबर 1, ठीक है। अब दोनों साइड देखो, इधर बटे में संख्या है, इधर भी बटे में संख्या बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब हम क्या करेंगे, वज्र गुणा कर लेंगे। तो वज्र गुणा कैसे होगी, इसकी इधर, इसकी इधर, इसकी इधर, इसकी इधर। तो y एकम y बराबर 1 एकम 1, तथा x एकम x बराबर 1 एकम 1। तो x का मान क्या निकल गया है 1, और y का मान क्या निकल गया, y का मान निकल गया 1। यही हमारे आंसर है, ठीक है। अब करते हैं 6th। तो 6th उसने क्या दिया है, 6th उसने दिया है 6x + 3y बराबर 6xy। तो 6th क्या दिया है, 6x + 3y बराबर 6xy। अब देखो इसमें भी सेम टू सेम वैसे ही है, बस उसने थोड़ा सा अलग कर दिया है, ठीक है। देखो यहाँ xy दिया है, यहाँ ये गुणा में है, तो जब उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, यानी 6x + 3y बटे 6 नहीं मतलब xy, ठीक है, xy हो जाएगा यहाँ बराबर 6 वहीं रहेगा, ठीक है, 6 वहीं रहेगा। बस हम इसे क्या, xy को गुणा में था ना यहाँ, तो हम उधर बटे में ले आए। अब ये बटे में है तो दोनों के बटे में है मतलब इसका, ठीक है। जब पूरे के बटे में होता है तो इसके भी बटे में है, इसके भी बटे में है, ठीक है। तो इसे हम अलग अलग करके लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा 6x बटे xy + 3y बटे xy बराबर 6। अब y से y कटा और x से x कटा, तो क्या बचा 6/y + 3/x बराबर 6। और ऐसे ही उसने दूसरा दिया है, दूसरा उसने क्या दिया है 2x + 4y बराबर 5xy। तो हम इसे भी लिख लेंगे 2x + 4y बराबर 5xy, ठीक है। अब इसे भी हम क्या करेंगे, ये गुणा में है तो इधर ले जाएंगे, बटे में हो जाएगा। तो 2x + 4y बटे xy बराबर यहाँ रह गया अकेला 5, ठीक है। अब यानी इस पिछले क्वेश्चन की तरह हम क्या करेंगे भाई, जब ये बटे में है दोनों के, तो यानी इसके बटे में भी है और इसके बटे में भी है, यानी 2x बटे xy +
4y बटे एक्स वाई, तो y से y कटा, x से x कटा और बराबर क्या चल रहा है, 5 चल ही रहा है। ठीक है, तो क्या बन गया ये 2 बटे y प्लस 4 बटे x बराबर 5। ठीक है, अब दोनों को देखो अलग अलग करके लिख लेंगे हम, इसे भी अलग करेंगे, इसे भी अलग करेंगे। ठीक है, दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे तो 6 कोमा हो जाएगा, मतलब बाहर ब्रैकेट में हो जाएगा, और बटे देखो x से x कट गया था ना। ठीक है, तो 6 1 बटे y बचा, और प्लस 3 1 बटे x बचा बराबर 6। ठीक है, ऐसे ही इस वाले में भी कर लेंगे, तो 2 1 बटे y। ठीक है, y नीचे है ना, तो ऊपर क्या होगा, एक ही तो होगा, और यानी 1 बटे y हो गया, प्लस 4 1 बटे x और बराबर 5। ठीक है, ये हमने अलग अलग करके लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, हम माना 1 बटे y बराबर a और 1 बटे x बराबर b। ठीक है, तो इसे भी लिख लेंगे हम, तो लिखेंगे माना 1 बटे y बराबर a तथा 1 बटे x बराबर b। ठीक है, जब 1 बटे y को हमने a मान लिया और 1 बटे x को b मान लिया, तो जहाँ भी 1 बटे y लिखा है वहाँ हमें a बनाना है, और जहाँ भी 1 बटे x लिखा है वहाँ हमें b बनाना है। तो ये हो जाएगा क्या कि 6a प्लस 3b बराबर 6। ये हमारा पहला समीकरण लिख लो, चाहे पहले वाले को पहला बना लो और इसे दूसरा बना लेना। ठीक है, और ये हो जाएगा क्या 2a प्लस 4b बराबर कितना, 5। ठीक है, ये हमने 2 समीकरण हमने बना लिए हैं। अब हमें देखना है किसी भी एक चर को समान करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें तो करना पड़ेगा, क्योंकि देखो कोई भी चर समान नहीं है, तो हम क्या करेंगे, देखो आसान कौन सा पड़ेगा, आसान ये पड़ेगा कि हम 2 को 6 बना लेंगे, 2 तिया 6 बन सकता है। ठीक है भाई, 6 को 2 तो नहीं बना सकते, भाग करनी पड़ेगी हमें। हम क्या करेंगे, 2 को 6 बना लेंगे, तो 2 तिया 6 हो जाएगा, तो हम दूसरे समीकरण में सिर्फ दूसरे समीकरण में गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में किसकी गुणा करें, 2 तिया 6 यानी 3 की गुणा करेंगे, में 3 की गुणा करने पर। ठीक है, जब 3 की गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुणा 2a प्लस 3 गुणा 4b बराबर 3 गुणा 5। अब 3 दूनी 6a प्लस 4 तिया 12b बराबर 5 तिया 15। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब हमने 3 समीकरण बना लिए हैं। अब जो तीसरा हमने जिससे बनाया है उसे तो भूल जाओ, अब पहले और तीसरे को देखेंगे हम। तो इन दोनों को हम एक साथ लिख लेंगे, दोनों एक चर हमने समान कर लिया है, एक चर का गुणांक। अब हमें दोनों समीकरण को एक साथ लिखना है, थोड़ा सा गैप देकर, ताकि लिख सकें जोड़ने पर या घटाने पर। तो हम लिखेंगे 6a प्लस 3b बराबर 6। ठीक है, और दूसरा समीकरण यानी तीसरा समीकरण हमने क्या बनाया, 6a प्लस 12b बराबर 15। ये हमने बना लिए। अब देखो जिस चर का गुणांक हमने समान किया है उसके साइन कौन कौन से हैं। भाई हमने क्या किया, ए का गुणांक हमने समान किया है, तो हमने देखना है इसका साइन कौन कौन से हैं। दोनों प्लस के साइन है, तो यहाँ तो बदलने पड़ेंगे। ठीक है, चेंज करने पड़ेंगे जब ये कटेंगे, क्योंकि अगर ये प्लस प्लस के रहे तो 6 और 6 यानी दोनों जुड़ेंगे, प्लस प्लस यानी जोड़ेंगे दोनों, बट हमें तो काटने हैं इन्हें। तो काटने के लिए हम क्या लिखते हैं, घटाने पर हमें साइन चेंज करना है नीचे वाले का, घटाने पर लिखने के बाद नीचे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे। तो समीकरण 1 तथा 3 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर तो ये क्या हो जाएंगे, नीचे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है, अब ये बन गया माइनस का 6 है, ये प्लस का है, ये बन गया माइनस का 12b, और ये प्लस का है, ये बन गया माइनस का 15। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये तो कट गए, और ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये क्या होंगे, ये घटेंगे। तो 12 में से 3 गए तो क्या बचा, 9 बचा। और चिन्ह किसका, बड़ी डिजिट कौन सी है, 3 बड़ा है या 12 बड़ा है, भाई 12 बड़ा है। अब 12 के साथ चिन्ह कौन सा है, यानी माइनस का चिन्ह है, तो उसका चिन्ह हम लिखेंगे। ठीक है, 9b बराबर, ये प्लस का, ये माइनस का, यानी ये भी घटेंगे। तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी बचा 9। तो माइनस का 9 बचेगा, क्योंकि 15 बड़ा है। ठीक है, उसके साथ साइन कौन सा है, माइनस का है। ठीक है, हमेशा कभी याद रख लेना कि चिन्ह जो देखो, एक संख्या माइनस का एक है, एक संख्या प्लस की एक है। तो अगर कोई पूछे कि इसमें बड़ा कौन सा है, तो बड़ा कौन सा है, हमेशा प्लस वाला बड़ा होता है। ठीक है,
बट इसमें क्या है, हम सिर्फ उसका साइन ले रहे हैं, ठीक है, उसका साइन ले रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे, बट बड़ा प्लस वाला ही होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है अब भाई, b का मान ज्ञात कर लेना है, माइनस से माइनस कट जाएगा यहीं के ही, और b बराबर 9/9, तो 9 से 9 कटा तो 1 आया, तो b का मान क्या निकल के आया, b का मान निकल के आया है हमारा 1, ठीक है। अब हमें इसका मान किसी भी समीकरण में रखना है तो हमें a का मान ज्ञात हो जाएगा, तो हम लिखेंगे कि b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6a + 3b बराबर 6, ये समीकरण नंबर 1 था, b की जगह में 1 रखना है, तो 6a + 3 × 1 बराबर 6। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6a + 3 × 3 बराबर 6। अब a का मान क्या निकल के आ जाएगा, a यानी 6a बराबर 6 - 3, और ये हो जाएगा 6a बराबर 3, ठीक है, 6 में से 3 गए 3 बचा, तो a का मान क्या निकल गया है, a का मान निकल गया है हमारा 3/6, 3 × 3 और 3 दूनी 6, ठीक है, 3 × 3 3 दूनी 6, तो a का मान क्या निकल गया है, 1/2, ठीक है। अब हमें a और b क्या माने थे भाई, a हमने क्या माना था, a माना था हमने 1/y, ठीक है, 1/y को a माना था, और b हमने किसको माना था, b हमने माना था 1/x को, तो b बराबर 1/x। अब जो b का मान आया है वही 1/x का मान होगा, और जो a का मान आया है वही 1/y का मान होगा, तो हम दोनों के मान यानी 1/y बराबर 2, जब a बराबर 1/2 है, सॉरी 1/2 है, तो 1/y बराबर भी 1/2 होगा, ठीक है, तथा b यानी 1/x बराबर कितना, 1, ठीक है। तो अब दोनों के मान हम कैसे निकालेंगे, वज्र गुणा करके, ठीक है, तो वज्र गुणा करके निकालेंगे हम मान दोनों के, तो यानी इधर की इधर गुणा और इसकी इधर गुणा, इसकी इधर गुणा, इसकी इधर गुणा, तो ये हो जाएगा y = y बराबर 1 दूनी 2, और तथा x बराबर, देखो x = x और 1 = 1, तो x का मान क्या निकल गया है, 1 निकल गया है, और y का मान क्या निकल गया है, y का मान निकल गया है 2, यही हमारे आंसर है, ठीक है। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप वहाँ जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। अगर समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक और शेयर करना है जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना है आपका ही अपना चैनल। इससे रिलेटेड एक होमवर्क करने के लिए दे रहा हूँ, सो होमवर्क को आप मेरे टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जितना हो सके, और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।